हुआ दिखा। हालांकि कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला, और ये मैं आपको बताऊंगा कि भले ही इस हफ्ते हमने बहुत ज़्यादा बाजार में उतार चढ़ाव देखा, लेकिन फ्राइडे का सत्र काफ़ी कुछ कह के गया है और ये बता के गया है कि शायद बाजार का मूड अगले हफ्ते थोड़ा ठीक होता हुआ दिखे। अगले आधे घंटे में जो दो जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में अब आपको क्या नज़रिया अपनाना चाहिए, किस सेक्टर पर फोकस करना चाहिए, वो बताएंगे। हमारे साथ स्वास्थ्य का बुकिंग से गिरीश सोडानी जुड़ चुके हैं और अमोल आठवले हैं कोटक सिक्योरिटीज से। इनके पास जाने से पहले आप दोनों का सबसे पहले तो शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। फटाफट आपके पास आने से पहले एक बार अपने दर्शकों को बता देते कि सब तो है। अब दोनों जानकारों के पास चलते हैं और समझते हैं कि बाजार चाहता क्या है। सबसे पहले तो गिरीश आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ठीक है, हमने देखा कि करीब 10-12 दिनों तक बाजार ने बहुत थकाया। फ्राइडे को नीचे की तरफ टूटा, थर्सडे को फ्राइडे को ऊपर की तरफ टूटा। क्या उम्मीद करें कि अब जो है रेंज का जो ब्रेकआउट हो रहा है ये अगले हफ्ते और ऊपर की तरफ होता हुआ दिखेगा, या ऊपर में आपको लगता है कहीं पे जाके ये ठहरेगा अगले हफ्ते? देखिए 19,200 का जो सपोर्ट लेवल था वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। उसमें बाजार ने काफी अच्छा तरीके से हर्डल करी थी एंड अपसाइड में भी जो ये लेवल था 19,390 का वो भी क्रॉस कर चुका है। तो जब तक बाजार 19,390 के ऊपर है तब तक एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देता है डेफिनेटली, क्योंकि जो ओवरऑल सेक्टर्स देखे उनमें हाईएस्ट ग्रोथ प्रोजेक्शंस के 60 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं। तो डिलीवरी ट्रेड्स का परसेंटेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 71-72% के हिसाब से, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है बाजार ने। उस फर्दरली आगे का एक हफ्ता तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि बाजार 19,200 का जो सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो मेंटेन करके रखे, और एक जो हर्डल था 19,370-390 का वो मेंटेन करके रखे। तो बाजार आगे के 19,510 और 19,611 का एक लेवल है, वो आगे दिखने के चांसेस बढ़ जाएंगे उसके। तो अगले हफ्ते के लिए 19,611 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अमोल, आपसे मैं इन दोनों शेयरों में से कोई पसंद है आपको अगले हफ्ते के लिए, या किसी और आईटी शेयर पे आप नजर बना के चलेंगे? देखिए आईटी सेगमेंट्स में जैसे कि हम ऑलरेडी काफी टाइम से बात कर भी रहे हैं, तो मिड जो आईटी सेगमेंट्स थे इन्होंने चलना पिछले 3 हफ्ते 4 हफ्तों से शुरू कर ही दिया था। अब हैवी वेट चलना शुरू कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईटी का स्ट्रक्चर वैसे भी जो नए डेटास आ रहे हैं, जो नए नंबर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से काफी स्ट्रांग है। तो अगर इन दोनों शेयर्स में पसंद करी जाए तो मेरे लिए टेक महिंद्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे टेक महिंद्रा का लेवल 1240 से लेकर 1285 तक का एक लेवल दिखाई देता है अगले 3 से 4 दिनों के टाइम फ्रेम के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू किसी का नजरिया है तो 1400 तक का लेवल भी टेक महिंद्रा में दिख सकता है। तो, काफी इंपॉर्टेंट रिवाइजेशंस आए हैं मैनेजमेंट कमेंट्री के अंदर भी, तो फर्दरली इसको होल्ड करके चल सकता है। तो टेक महिंद्रा अगले हफ्ते के लिए ऐसा शेयर जिस पे कि आप नजर बना के चल सकते हैं। इस हफ्ते हमने देखा कि अमोल, ओएमसी स्टॉक्स में दबाव देखने को जारी करने के लिए, चाहे वो डीबी रियल्टी हो या डीएलएफ हो या शोभा हो, लोडा हो, कोई शेयर जो पसंद आता हो, या आपको लगता है कि नहीं इस हफ्ते एक अच्छी रैली है, ये थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले? नहीं, क्योंकि देखिए मतलब लास्ट वीक भी हम ही बात कर रहे थे रियल एस्टेट सेक्टर्स को लेकर भी, एंड उस टाइम पे भी हम काफी बुलिश थे एंड आज भी हम काफी बुलिश ही हैं। तब उस टाइम पे मैंने मेरा वीआईपी स्टॉक भी लोधा ही रखा था एंड मैं उसके ऊपर स्टिल अभी भी अपडेटेड ही हूँ, क्योंकि नए नंबर्स आने के लिए भी काफी टाइम है। एंड जिस तरीके के नए परचेजिंग रेशो रहेंगे, नए इनके सेल्स डिजिट हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो डीएलएफ ने रिसेंटली 15,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है एंड लोधा के अंदर भी एक नए एक्सपांशन मोड्स आए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। अगले 3 महीने के लिए इस सेक्टर पर फोकस रखना चाहिए तो एक अच्छा गेन मिलेगा। ओवरऑल जैसे मैं लास्ट वीक पे भी है तो मेरा लोधा ही आगे कंटिन्यू रहेगा। मैं लोधा को ही लेके चलता हूँ। 750 से लेकर 800 तक का एक टारगेट रखा है मैंने अगले 3 से 4 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। तो सीधे तौर पे लोढ़ा में मजबूती देखने को मिल सकती है। अग्री, शुक्रिया ये याद दिलाने के लिए, मैं भूल गया था कि इस मोटर पे क्या रहा है खास तौर पे शेयर पे। देखिए बेसिकली हम अगर ऐसी बात करें तो सारे मोटर इंडस्ट्रीज ये फेस्टिवल सीजन है, अगले 2 महीने से लेकर 3 महीने का एक फेस्टिवल सीजन रहता है। तो ऑब्वियसली हर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर काफी मोमेंटम तो रहता ही है। बट हाँ, ये जो है कि टीवीएस मोटर का रिसेंटली जो पैटर्न है वो यही है कि उन्होंने अगले 3 से 4 प्रोडक्ट लाइन्स उनके पाइपलाइन में है जो वो लॉन्च करने वाले हैं इसी फेस्टिवल सीजन के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट ईवी के अंदर भी उनका काफी अच्छा प्रपोजिशन ग्रोथिंग मॉड्यूल चल रहा है, क्योंकि लास्ट की जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी उसमें 22 से 23% का 3 साल का टाइम फ्रेम ले रहे हैं वो टीवीएस मोटर्स में ईवी सेगमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। तो हाँ, ये जो है कि अगर किसी को अगले 2 से 3 महीने के फेस्टिवल सीजन को पैरामीटर में रख के देखना है तो
1700 से 1750 का एक लेवल दिख सकता है टीवीएस मोटर के अंदर, तो उसको होल्ड करके चल सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जहां तक स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो मेरे कैलकुलेशंस में स्टॉप लॉस जो आना चाहिए वो 1385 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें होल्डिंग बेसिस। तो अगला अगर 1-1.5 महीने के हिसाब से इस शेयर में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 1385 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। हमने एक रिसर्च बताई कि लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह है, 599 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब गिरीश से समझते हैं कि उनके तरफ से कौन से वीआईपी स्टॉक है। गिरीश, लोढ़ा और स्टॉक की तो आपने बात की है रियल्टी में, पर मुझे पता है कि रियल्टी में कुछ और शेयर भी आपको पसंद आ रहे हैं। मेरे वीआईपी सेक्टर में बेसिकली मैंने आज रियल एस्टेट सेक्टर को भी इंक्लूड कराई है, क्योंकि जैसे कि मैं काफी बुलिश हूँ रियल एस्टेट सेगमेंट्स को लेकर। तो मेरा जो फर्स्ट स्टॉक है वो है डीएलएफ। डीएलएफ को मैं यहाँ से 500-550 का एक लेवल दिखाई देता है मुझको। 15,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर ही दिया है गुरुग्राम में इन्होंने, डीएलएफ ने। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनके नए सेल्स फिगर्स आने ही वाले हैं, तो अगले 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर हम नए सेल्स फिगर को देखेंगे, जो इनके फर्दरली दिल्ली और गुरुग्राम के अंदर दोनों के कॉम्बिनेशन में है। तो मुझे जहां तक एक्सपेक्टेशन है कि 30 से 35% का अपसाइड दिखाई देगा ऑर्डर बुक्स के अंदर। तो बेसिकली फेस्टिवल सीजन में डिस्काउंट भी काफी अच्छा लॉन्च कर देते हैं, तो 550 तक का एक लेवल जो मुझे यहाँ से दिखाई देता है डीएलएफ के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट लिबर्टी शूज मैंने रखा है इसके अंदर, क्योंकि जैसे कि हम खुद देख रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन है, अगले 3 से 6 महीने का एक फेस्टिवल सीजन टाइम फ्रेम ये बहुत लॉन्ग टर्म रहता है, तो रिटेल सेगमेंट्स को लेकर ये पे काफी फोकस रहता है। तो लिबर्टी शूज का एक पैरामीटर है, ऑलरेडी इन्होंने काफी नए मॉडल्स लॉन्च करे हैं, अपने शूज वेराइटीज में भी काफी इंट्रोडक्शन करा है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफी स्टोर्स ओपन हुए हैं रिसेंटली, इन्होंने 3 स्टोर्स ओपन करे इंक्लूडिंग द उदयपुर। तो उस सेगमेंट्स को लेकर मेरा यहाँ से 320 का लक्ष्य रहेगा अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम पे। तो रियल्टी लिबर्टी शूज़ में खरीदारी करने से होगा 320 रुपये का से ज़्यादा का टारगेट मान के चले। फिलहाल पहला टारगेट तो 320 का है, आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 6 महीने के नज़रिए के हिसाब से एक अच्छा खासा टारगेट जो 6 महीने के लिहाज से दे रहा है। दूसरा जो शेयर होगा जो गिरीश को पसंद है डीएलएफ है, जहाँ मजबूती देखने को मिल सकती है। 550 का पहला लक्ष्य होगा, 502 का इसमें जो है आपको 6 महीने के नज़रिए के हिसाब से खरीदारी करनी है। 502 का जो है इसका क्लोजिंग भाव है। ये प्लस किसी कोई खास वजह लगवाने का दोनों शेयर में? ये प्लस इसलिए है क्योंकि ये टारगेट मैंने बहुत नॉमिनल कैटेगरी में लेके दिए हैं। ये कोई कह सकते हैं कोई ट्रिक तो नहीं है टारगेट हिट कराने का? नहीं समान ये तौर पे मेरा कई जानकार जो है 2 टारगेट देते हैं। आपने 550 प्लस और जो है लिबर्टी में 320 प्लस किया है। ये क्योंकि देखिए उसका रीजन है कि हमने बहुत नॉमिनल टारगेट्स रखे हुए हैं इसके अंदर, जी। क्योंकि ये टारगेट बहुत इजीली अचीवेबल है और यहाँ से मुझे अगले 10-12% का अपसाइड और नजर आता है इस टारगेट के ऊपर, इसलिए मैंने उसका प्लस का एक ऑप्शन दिया हुआ है। यही सुनना था बेसिकली मुझे, आप खुद को भी और अपने दर्शकों को भी बताना था कि इन शेयरों में ये एक पहला टारगेट है और भी अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। तो हमने वीआईपी स्टॉक्स की बात की, कई ऐसे शेयर की बात की जिसमें हमने इस हफ्ते बहुत ज़्यादा देखा था, मूवमेंट देखने को मिला था। लेकिन अगले हफ्ते के लिए